नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ टाइटन्स पर। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 25, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार चित्रानुसार, ये ए भी हमारी क्या है, मीनार है, की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इस मीनार की ऊंचाई है वो h मीटर मान लेते हैं, और बी सी जो छाया है वो हम x मीटर मान लेते हैं। यानी पहले प्रारंभ में छाया कितनी थी, x मीटर थी, और मीनार की ऊंचाई है वो h मीटर है, तो बाद में छाया कितनी हो गई, x प्लस में 40 मीटर। तो माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है, और प्रारंभ में छाया बी सी की लंबाई x मीटर है। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये हमारा कोण है, कोण के सामने वाली भुजा ए बी क्या है, लंब, और बी सी क्या है, आधार। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब ए बी बटा आधार बी सी। अब कोण का मान कितना है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान h और बी सी का मान x। यहां से हम x h का मान निकालेंगे, टेन 60 डिग्री यानी टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटा x। तो x का इधर गुणा कर दिया तो h का मान कितना आ गया हमारे पास, √3x। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस कोण के सामने वाली भुजा लंब ए बी, तो टेन थीटा बराबर लंब ए बी बटा आधार बी डी। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान h, बी डी का मान बी सी प्लस सी डी यानी x प्लस कितना है 40। अब टेन 30 का मान कितना है, 1/√3 बराबर h बटा x का मान कितना है, h का मान कितना है, √3x बटा x प्लस 40। कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया। √3x h का मान कहाँ से है, समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 40 का 1 के साथ गुणा और √3 का √3x के साथ। तो x प्लस 40 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 40, और √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x। 3x इधर ले आए और 40 को इधर ले आए, x माइनस 3x बराबर -40। x में से 3x घटाया तो -2x बराबर -40। तो x का मान हमें निकालना है, तो -2 कहाँ आएगा, -40 के भाग में, तो x का मान कितना आ गया, 20। अब ये मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो h बराबर √3 गुणा 20 यानी h का मान कितना आ गया, 20√3। तो अतः मीनार ए बी की
ऊंचाई 20√3 मीटर है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 का हल ज्ञात किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ए भी हमारी क्या है, मीनार, और सी डी हमारा क्या है, भवन। तो मीनार के पाद बिंदु ए से भवन सी डी के शिखर डी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। और भवन के पाद से यानी भवन सी डी के पाद बिंदु सी से मीनार के शिखर बी बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी है, 48 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको मान लिया हमने h मीटर। तो लिखेंगे माना मीनार ए बी है जो 48 मीटर ऊंची है और भवन सी डी है जो h मीटर ऊंचा है। तो ए बी का मान कितना है, 48 मीटर, और सी डी का मान है h मीटर। कोण ए 30 डिग्री है और कोण सी 60 डिग्री। अब हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ए सी डी। तो पहले हम इस त्रिभुज से इस ए सी का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए सी जो है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। फिर इसकी सहायता से, ए सी की सहायता से हम सी डी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसका सूत्र लगेगा, टेन का, क्योंकि ए सी हमारा आधार है और ए बी हमारा लंब है। तो ए बी बटा ए सी, तो टेन थीटा का मान कितना है, त्रिभुज ए बी सी में 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान 48 और बटा ए सी। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 48 बटा ए सी। अब ए सी का मान निकालना, तो ए सी को इधर ले जाएंगे और √3 को भाग में ले आएंगे, तो 48 बटा √3 मीटर। ये किसका मान आया, ए सी का। अब हम सी डी का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए सी डी में यहीं पर हमारा टेन का सूत्र लगेगा, टेन थीटा बराबर, इसके सामने वाली भुजा सी डी क्या है, हमारा लंब। तो लंब सी डी बटा आधार ए सी, तो टेन 30 डिग्री बराबर सी डी का मान कितना है, h, ए सी का मान हमने कितना निकाला है, 48 बटा √3। टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। तो 1 बटा √3 बराबर h बटा में 48 बटा √3। अब ये पूरा क्या है, भाग में, भाग में तो कहाँ जाएगा, गुणा में। तो 1 बटा √3 गुणा 48 बटा √3 बराबर h। तो √3 का √3 के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, 3। तो 48 बटा 3 बराबर h। तो h बराबर 48 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 16 मीटर। तो अतः भवन की ऊंचाई 16 मीटर है।
प्रश्न संख्या 3, चित्र में डीसी एक मीनार है। इसके आधार से 9 मीटर दूरी एवं 4 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई डीसी ज्ञात कीजिए। तो माना मीनार डीसी की ऊंचाई h मीटर है, तो डीसी की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, h मीटर। अब त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में टेन थीटा बराबर लंब कौन सा है, सी डी, और आधार ए सी, तो सी डी बटा ए सी। थीटा का मान कितना है 90 माइनस क्यू, सी डी का मान कितना है h, और ए सी का मान कितना है, ये देखिए 9 मीटर है, तो h बटे 9। तो टेन 90 माइनस क्यू हमारा क्या हो जाएगा, कोट क्यू बराबर h बटा 9। हम h का मान निकाल लेते हैं, तो 9 का इधर गुणा कर देंगे, तो h बराबर 9 कोट क्यू। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी डी में, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा बराबर लंब सी डी बटा आधार बी सी, तो टेन क्यू बराबर सी डी का मान कितना है h, बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है हमारे पास 4, तो टेन h का मान निकालेंगे, तो h बराबर 4 गुणा टेन क्यू, तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 का मान भी क्या है, h का मान है, 2 का मान भी क्या है, h का मान है, तो दोनों को हम बराबर रख लेंगे, तो 9 गुणा कोट क्यू बराबर 4 गुणा टेन क्यू। अब कोट क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टेन क्यू बराबर 4 गुणा टेन क्यू। अब क्या करेंगे, इस टेन को इधर गुणा कर देंगे, और 4 कहाँ जाएगा, 9 के भाग में, तो 9 बटा 4 बराबर टेन स्क्वायर क्यू। तो अब टेन का मान निकालना है, तो टेन का मान निकालेंगे, क्या आएगा, वर्गमूल करेंगे, यानी वर्गमूल करने पर टेन क्यू बराबर 3 बटा 2। तो अब हमने टेन क्यू का मान निकाल लिया कितना, 3 बटा 2। अब इसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, तो टेन क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h बराबर 4 गुणा टेन क्यू का मान कितना है, 3 बटा 2, 2 का 4 में भाग दिया 2, तो h बराबर 2 का 3 के साथ गुणा किया 6, तो h का मान कितना आ गया 6 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। प्रश्न संख्या 4, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्या है, पतंग है, और इस बिंदु पर हमने पतंग को बांध दिया है, और यहाँ से धरती से ये पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। तो ए बी सी, ए बिंदु पर हमारी पतंग है, और सी बिंदु पर हमने पतंग की डोर को बांध दिया है, यानी ए सी पतंग की डोर है, और जो 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है भूमि के साथ।
और पतंग की भूमि से ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। देखिए हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण, हमें डोरी AC की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? साइन में आते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब AB बटा कर्ण AC। तो साइन 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है? 60। AC का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 60 बटे AC। AC को इधर ले जाएंगे तो 60 गुणा 2 बटा √3। 60 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 120 बटा √3। तो अब हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। AC बराबर 120 गुणा √3 बटा 3। 3 का भाग 120 में देंगे कितना आएगा? 40। तो AC का मान आ गया 40 √3। तो डोरी की लंबाई हमारी कितनी आ गई? 40 √3 मीटर। तो अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। प्रश्न संख्या 5, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए AB हमारी क्या है? मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु B से 15 मीटर दूर हमारा C बिंदु है, जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये दूरी कितनी है? 15 मीटर। हमें मीनार AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको हमने क्या मान लिया? H मीटर। तो त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या है? कोण के सामने वाली भुजा लंब है और आधार है। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए? टेन के लिए। तो टेन थीटा बराबर AB बटा BC। तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। AB का मान कितना है? AB का मान है H, और BC का मान कितना है? 15। तो टेन 60 का मान कितना होगा? √3 बराबर H बटा 15। 15 को इधर गुणा कर देंगे तो 15 √3 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। प्रश्न संख्या 6, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इस B बिंदु पर क्या है? एक प्रेक्षक खड़ा है, और ये कितना लंबा है? 1.5 मीटर। तो इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो मान लीजिए तो ये हमारी क्या है? चिमनी है जो इतनी ऊंची है, और इस बिंदु से ऊपर हमने ये जो ऊंचाई है इसको हमने मान लिया x मीटर, और पूरी चिमनी की ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर। तो पूरी चिमनी की ऊंचाई किसके बराबर होगी? AC प्लस में इस ऊंचाई के बराबर, जो कितनी है? 1.5
5 मीटर, 1.5 मीटर। तो माना चिमनी की ऊंचाई h मीटर है, तो इसलिए h बराबर AC प्लस 1.5 मीटर। 1.5 मीटर क्या है? प्रेक्षक की लंबाई है। AC का मान हमने कितना माना? x, तो x प्लस 1.5 मीटर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब AC बटा आधार AB, तो टेन 45 डिग्री बराबर AC का मान कितना? x, AB का मान कितना है? 28.5। ये दूरी कितनी है? 28.5 मीटर। तो 28.5, टेन 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर x बटा 28.5। 28.5 का इधर गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ गया? 28.5 मीटर। यानी AC का मान कितना आ गया हमारे पास? 28.5 मीटर। तो अतः चिमनी की ऊंचाई, तो x प्लस 1.5 मीटर था, x प्लस 1.5, तो x का मान हमने निकाला है 28.5 और प्लस 1.5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 25 के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आ गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।